अब ये साबित हो गया है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, चूँकि दोनों में एक एक एंगल राइट है, ऑफ एंगल AOB, और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ चैप्टर नंबर 12 और थ्योरम नंबर है 12.1.5। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी कोई पॉइंट हो और वो पॉइंट इनसाइड एन एंगल, किसी एंगल के अंदर हो, और दूसरी बात यह है कि वो पॉइंट उस एंगल के जो दोनों आर्म्स हैं उन आर्म से बराबर फासले पर हो, इक्विडिस्टेंट हो। ये बात भी अब उसने हमें बता दी है। तो फिर प्रूव ये करना है कि वो पॉइंट जो होगा ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो ये चीज़ अब साबित करनी है। ये दरअसल जो थ्योरम है 12.4 उसका कन्वर्स है। 12.4 में ये बताया गया था कि जो पॉइंट है वो बाइसेक्टर के ऊपर हो तो फिर वो उसके आर्म से बराबर फासले पर होता है। तो ये उसका उल्ट है। यहाँ पर हमें ये बता दिया गया है कि जो पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म्स है, यानी आर्म से बराबर फासले पर है। ये बात हमें बता दी गई है और साबित ये करना है कि वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर होगा, यानी एंगल का जो बाइसेक्टर है उसके ऊपर वो पॉइंट होगा। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो थ्योरम में पहले फिगर ड्रा की जाती है। तो पहले हम इसकी फिगर ड्रा कर लेते हैं। एक एंगल ड्रा करते हैं और उस एंगल के अंदर कोई सा पॉइंट P लेते हैं। ये एक एंगल है, इस पॉइंट का नाम हम E रख देते हैं, ये O हो जाएगा और ये है B। तो एंगल का नाम फिर बनेगा एंगल AOB। अब एक और पॉइंट P इस तरह लेना है जो इस एंगल के अंदर हो और इसके जो दोनों आर्म्स हैं, यानी OB आर्म और OA आर्म, इनसे बराबर फासले पर हो। यानी उस पॉइंट P का, लेट से ये मैंने पॉइंट लिया है और इसका नाम अगर P रख दें, तो इस पॉइंट P का जितना डिस्टेंस इस आर्म OB से होगा, सेम उतना ही डिस्टेंस दूसरे आर्म OA से होना चाहिए। और ये जो डिस्टेंस हम किसी पॉइंट का किसी साइड से या लाइन से फाइंड आउट करते हैं, तो ये दरअसल उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दरअसल परपेंडिकुलर होता है। तो इस पॉइंट का जो आर्म OB है, इससे जो हम डिस्टेंस लेंगे वो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, क्योंकि वही कम से कम फासला होता है। तो दरअसल हमने इस पॉइंट P से इस आर्म OB पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करना है और पॉइंट P से जो दूसरा आर्म है OA, उस पर भी एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है, ताकि पॉइंट P का दोनों साइडों से जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड आउट कर सकें। तो ये पॉइंट P का OB से डिस्टेंस हो जाएगा। और इसी तरह अगर P से परपेंडिकुलर ड्रा करें OA पर, तो ये पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर है OA पर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा P से OA तक का। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं Q का और ये वाला पॉइंट हो जाएगा R। तो PQ परपेंडिकुलर हो गया OB पर और PR परपेंडिकुलर हो गया OA पर, या दूसरे अल्फाज में PQ पॉइंट P से OB का डिस्टेंस है और PR पॉइंट P से OA का डिस्टेंस है।
और ये दोनों डिस्टेंस आपस में बिल्कुल इक्वल हैं, ये हमने गिवन में लिखना है कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म्स, तो पॉइंट पी चूँकि दोनों आर्म्स से बराबर फासले पर है तो पी क्यू की लेंथ और पी आर की लेंथ आपस में बिल्कुल इक्वल होगी। तो ये तो हो गई हमारी फिगर। अब फिगर के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है गिवन की। तो गिवन में यही बातें लिखनी है कि एक पॉइंट है जो कि इनसाइड एन एंगल है, तो हमने वो पॉइंट पी लिया हुआ है और एंगल हमने लिया है ए ओ बी। तो यहाँ हम लिखेंगे कि एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी। और दूसरी बात यह है कि ये जो पॉइंट पी है ये उस एंगल के आर्म्स से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये भी गिवन में लिख लें सच दैट पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यानी पी क्यू की लेंथ और पी आर की लेंथ आपस में बिल्कुल इक्वल है, चूँकि पॉइंट पी ओ बी और ओ ए दोनों से बराबर फासले पर है, यानी पॉइंट पी का जितना डिस्टेंस ओ बी से है और वो डिस्टेंस है पी क्यू, सेम उतना ही डिस्टेंस पॉइंट पी का ओ ए से है और वो डिस्टेंस है पी आर। चूँकि दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं तो पी क्यू और पी आर भी आपस में कंग्रुएंट होंगे, तो ये बात भी हम गिवन में लिखेंगे। और दूसरी बात ये भी लिख लेते हैं गिवन में कि जो पी क्यू है ये दरअसल ओ बी पर परपेंडिकुलर है और पी आर ओ ए पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी गिवन ही में लिखना है वेयर पी क्यू is perpendicular over OB and PR is perpendicular over OA। गिवन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है टू प्रूव। टू प्रूव में लिखना है कि वो जो पॉइंट है वो है ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, यानी बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल। तो वो पॉइंट तो था पी, तो टू प्रूव में हमने ये साबित करना है कि जो पॉइंट पी है वो इस एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर के बिल्कुल ऊपर है। पॉइंट पी इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी एंगल ए ओ बी का अगर कोई बाइसेक्टर जहाँ पर ड्रा किया जाए तो उस बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट पी आएगा, ये साबित करना है। अभी बाइसेक्टर ड्रा नहीं करना, क्योंकि ये तो हमने प्रूव करना है ना, तो इसलिए बाइसेक्टर ड्रा नहीं करना, लॉजिकली ये प्रूव करना है कि अगर बाइसेक्टर ड्रा किया जाए तो पॉइंट पी उसके ऊपर होगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाते हैं जी कंस्ट्रक्शन। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल सिंपल है कि आपने पॉइंट पी और पॉइंट ओ को मिला देना है। अब कंस्ट्रक्शन में हमने इस पी को ओ से मिला दिया है, ये हमने इसका बाइसेक्टर ड्रा नहीं किया, यानी इन एंगल्स को इक्वल मेजर करके हमने ये लाइन ड्रा नहीं की, हमने जस्ट पी को और ओ को आपस में मिला दिया है। तो यही बात लिख लें कि जॉइन पॉइंट पी टू पॉइंट ओ, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है प्रूफ की।
प्रूफ के 2 कॉलम बना लें, एक में स्टेटमेंट्स और दूसरे में रीजंस। इस थ्योरम में हमने ये साबित करना है कि जो पॉइंट P है वो इस एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है। हमने जो कंस्ट्रक्शन की है यानी P को O से मिलाया है, तो इससे ये जो एंगल है हमारा AOB ये 2 एंगल्स में डिवाइड हो गया है। तो अगर हम ये साबित कर लें कि ये जो OP लाइन हमने ड्रा की है ये दरअसल इस एंगल का बाइसेक्टर है, यानी इस एंगल को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर हम ये साबित कर लें कि ये वाला जो एंगल है ऊपर वाला और ये जो नीचे वाला एंगल है, 2 नए एंगल जो बन गए हैं ये आपस में इक्वल हैं, तो अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब ये होगा कि OP लाइन जो है वो इस एंगल AOB का बाइसेक्टर है। और अगर OP बाइसेक्टर है तो पॉइंट P उसके तो ऊपर है, यानी P को ही हमने O से मिलाया है ना, तो इस OP लाइन के ऊपर पॉइंट P आ रहा है। तो अगर ये साबित हो जाए कि इस OP ने इस एंगल AOB को बिल्कुल हाफ कर दिया है, यानी कि 2 इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर दिया है, यानी ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो फिर ये लाइन इस एंगल का बाइसेक्टर होगी। और ये लाइन अगर बाइसेक्टर होगी तो पॉइंट P इसके ऊपर है, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी है कि पॉइंट P जो है वो बाइसेक्टर के ऊपर होना चाहिए। तो दरअसल हमने इस एंगल और इस एंगल को इक्वल प्रूव करना है। अब ये फिगर जो है 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है, यानी इसमें हमारे पास 2 ट्रायंगल्स आ गई हैं। एक ट्रायंगल है PQO और दूसरी है PRO। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाएं तो फिर जब 2 ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हो जाती हैं तो उनके एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, तो फिर ये एंगल जो है जो ऊपर वाली ट्रायंगल में है और ये नीचे वाला एंगल नीचे वाली ट्रायंगल में है, तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। लेकिन ये इक्वल तब होंगे जब ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट प्रूफ हो जाएं। तो असल में हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करना है। तो इस थ्योरम को स्टार्ट यहीं से करते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। तो पहले नीचे वाले ट्रायंगल का नाम लिख लेते हैं, इसका नाम हम लिखेंगे PQO। इन ट्रायंगल PQO और कॉरेस्पॉन्डेंस में दूसरी ट्रायंगल होगी PRO। PQO PRO। अच्छा, इन ट्रायंगल्स को गौर से देखें तो इसमें एक एंगल है जो इस ट्रायंगल में बन रहा है पॉइंट के ऊपर, ये वाला एंगल ये बिल्कुल राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। और सिमिलरली इस ट्रायंगल में जो पॉइंट R पर ये एंगल बन रहा है ये भी राइट एंगल है, 90 डिग्री का है। तो ये दोनों 90 डिग्री के क्यों हैं? चूँकि गिवन में लिखा हुआ है कि PQ जो है वो परपेंडिकुलर है OB पर। PQ लाइन इस OB पर परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल बनाएगी, यानी यहाँ पर ये राइट एंगल बना रही है तो ये एंगल 90 का हो जाएगा। इसी तरह से जो PR है वो परपेंडिकुलर है OA पर, यानी ये वाली साइड इस OA पर परपेंडिकुलर है, तो इस साइड ने जो पॉइंट R पे एंगल बनाया है वो भी राइट एंगल होगा, 90 का होगा। और चूँकि ये दोनों 90 के हैं तो ये दोनों आपस में इक्वल भी होंगे, यानी इस ट्रायंगल PQO का एक एंगल दूसरी ट्रायंगल PRO के एक एंगल के इक्वल होगा, और ये दोनों राइट एंगल हैं, 90 डिग्री के भी हैं। तो पहले यही बात लिख लेते हैं कि इस ट्रायंगल का एक एंगल है एंगल PQO और वो बिल्कुल कंग्रुएंट है इस ट्रायंगल के एक एंगल PRO के। ये वाला जो एंगल है PRO और ये वाला जो एंगल है PQO ये दोनों आपस में कंग्रुएंट हैं। और क्यों कंग्रुएंट हैं इसके रीज़न में क्या लिखेंगे? तो रीज़न में सिर्फ गिवन लिख दें, क्योंकि गिवन में ये परपेंडिकुलर वाली बात लिखी हुई है और परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल होता है, तो इसके रीज़न में हम सिर्फ गिवन लिख देते हैं या राइट एंगल्स लिख देते हैं, ताकि पता चले कि ये दोनों राइट एंगल हैं।
अच्छा, अब अगर किसी ट्रायंगल में एक राइट एंगल हो 90 डिग्री का हो तो वो ट्रायंगल कहलाती है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल्स में एक एक 90 डिग्री का एंगल आ गया है, तो ये दोनों दरअसल राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट करने का मेथड हम पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सी दो राइट एंगल ट्रायंगल्स हों और उनके हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हों और हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होती हैं। तो इस ट्रायंगल में देखें, जो राइट एंगल है वो पॉइंट के ऊपर बन रहा है और इसकी जो अपोजिट साइड है OP, ये इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है। सिमिलरली जो दूसरी ट्रायंगल है PRO, इसमें जो राइट एंगल है वो पॉइंट R पर बन रहा है और उसके जो अपोजिट साइड है OP, वो इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेन्यूज है। यानी दोनों ट्रायंगल्स में जो हाइपोटेन्यूज है वो OP साइड है और ये दोनों में कॉमन भी है। यानी OP जो है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो अब इसी को लिख लेते हैं कि OP इज कंग्रुएंट टू OP, और रीज़न क्या लिखेंगे कि ये कॉमन है। अब दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स में अगर उनके हाइपोटेन्यूज कंग्रुएंट हो जाएं, जिस तरह के इसमें हो गए हैं कि OP जो है वो इस ट्रायंगल का भी हाइपोटेन्यूज है, उसका भी हाइपोटेन्यूज है और ये आपस में इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज के अलावा एक और साइड इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर कंग्रुएंट हो जाए तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स कंग्रुएंट होंगी। और वो साइड हम ले लेते हैं PQ, यानी इस ट्रायंगल में साइड PQ है, इस ट्रायंगल की साइड PR है और ये दोनों साइडें भी आपस में कंग्रुएंट हैं। ये चीज़ भी गिवन में लिखी हुई है कि PQ इज कंग्रुएंट टू PR। तो इस ट्रायंगल की एक साइड PQ इज कंग्रुएंट टू PR और PR जो है वो इस दूसरी ट्रायंगल की साइड है। यानी इस ट्रायंगल की साइड PQ है और उस ट्रायंगल की साइड PR है और ये आपस में कंग्रुएंट हैं। और क्यों कंग्रुएंट हैं इसकी रीज़न लिखेंगे फिर गिवन, चूँकि गिवन में ये बात ऑलरेडी मौजूद है, तो रीज़न लिख दें गिवन। अब ये साबित हो गया है कि ये दोनों जो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, चूँकि दोनों में एक एक एंगल राइट है और राइट एंगल के अलावा इनके हाइपोटेन्यूज आपस में इक्वल हैं। दोनों के जो हाइपोटेन्यूज है वो OP है तो वो इक्वल है। और उसके अलावा दोनों ट्रायंगल्स में एक एक साइड भी आपस में कंग्रुएंट है, तो फिर ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कंग्रुएंट होंगी। तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल PQO is congruent to the triangle PRO, और इसकी रीज़न में लिखेंगे HS, यानी हाइपोटेन्यूज साइड कंग्रुएंसी, यानी HS इज कंग्रुएंट टू HS। तो अब ये साबित हो गया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। जब दो ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हों तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो इस ट्रायंगल में जो पॉइंट O पर बनने वाला ये नीचे वाला एंगल है, अगर हम इसको नाम दे दें एंगल POQ, तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएगा इस ऊपर वाले एंगल के, और इस एंगल का नाम होगा एंगल POR। तो अब हम लिखेंगे कि एंगल POQ इज कंग्रुएंट टू द एंगल POR, यानी POQ ये वाला एंगल, POR ये वाला एंगल, और ये दोनों आपस में बिल्कुल कंग्रुएंट हैं। क्यों कंग्रुएंट हैं? चूँकि ट्रायंगल्स कंग्रुएंट हैं। तो यहाँ हम इसकी रीज़न लिखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंग्रुएंट ट्रायंगल्स के। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कंग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब ये साबित हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में कंग्रुएंट हैं। अगर ये दोनों एंगल कंग्रुएंट हैं तो ये जो लाइन जा रही है पॉइंट O से, यानी इस एंगल AOB के दरमियान से जो लाइन जा रही है OP, ये फिर इस एंगल AOB का बाइसेक्टर लाइन होगी, क्योंकि इसके दोनों एंगल ये आपस में इक्वल हैं।
तो ये लाइन फिर बाइसेक्टर लाइन होगी। और अगर ये लाइन बाइसेक्टर है तो पॉइंट P तो इसके ऊपर है, यानी पॉइंट P जो है वो फिर एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर है। दैट इज पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। और यही चीज़ हमने प्रूव करना थी कि पॉइंट P जो है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर पर होना चाहिए। तो वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यानी यहाँ पर हमारा ये थ्योरम कंप्लीट हुआ। तो ये तो था हमारा आज का थ्योरम। आज हमने थ्योरम नंबर 12.1.5 पढ़ लिया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और थ्योरम के साथ हाजिर होंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।